हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस क्लास में आपकी इस वीडियो में। और हम कर रहे हैं 1000 एमसीक्यूज़ साइंस के, जो कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे बीपीएससी और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। उससे पहले हम 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं और आज उससे आगे हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ कैसा है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अणु से बने होते हैं। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं से बने होते हैं या तत्वों से बने होते हैं या यौगिकों से बने हुए होते हैं। दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। रक्त बहुत सारे इसमें हमारे ग्लूकोज भी पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम यानी कि रक्त में पाया जाता है। तो ये भी एक अशुद्ध पदार्थ है। जल एक शुद्ध पदार्थ होगा। इसका सी आंसर हमारा सही होगा। मिश्र धातु ऑलरेडी कई सारी मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात यह भी एक अशुद्ध धातु है। तो अशुद्ध पदार्थ कौन सा? अब इसमें कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? तो सोडियम एक शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन एक शुद्ध पदार्थ है। अमोनिया भी एक शुद्ध पदार्थ है। वायु एक अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वायु बहुत सी गैसों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें है कौन विलयन है? 106। इसमें कौन विलयन है? साबुन का विलयन एक क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। यानी कि उसमें पानी भी होता है और साबुन भी होती है, तब क्या कहलाता है? एक मिश्रण कहलाता है। चौक जल का मिश्रण ये एक मिश्रण है। स्टार्च विलयन भी एक क्या है? मिश्रण है। तो इसमें बचता है लवण। लवण के विलयन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें पूछ रहा था कि कौन सा विलयन है, तो इसका बी आंसर सही होगा। 107। निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? निलंबन यानी कि जिसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा निलंबन कहलाता है। तो 107 में हमारा सी मटमैला जल एक क्या है? निलंबन है। इसके अणुओं का आकार काफ़ी बड़ा होगा। 108 में क्या होगा? कोलाइड क्या है? कोलाइड किसे कहते हैं? तो जिसका जो विलियंस के कणों से आकार क्या होता है उसके अणुओं का, वो कोलाइड कहलाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 108 का 108 का होगा हमारा गोंद। क्या है? एक कोलाइड है। तांबा एक धातु है। चीनी का शरबत यानी कि एक विलयन है, ना कि कोलाइड विलयन। इससे कोलाइड विलयन एक वो होता है जिससे अगर हम कण एक प्रकाश प्रकीर्णित गुजारते हैं तो वो आपस में क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। उसको हम कोलाइड विलयन कहते हैं। तो इसमें डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 109। कौन तत्व है? कौन है इसमें तत्व 109 में? तो बी यानी कि ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। हवा एक मिश्रण है। पानी एक यौगिक है। लवण एक तत्व नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अगला है 110वां, यौगिक कौन है? तो यौगिक कौन है हमारा? वायु, ऑक्सीजन, तांबा या नमक? तो इसमें हमारा 110 में क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर, यानी कि नमक क्या होगा? एक यौगिक होगा। तांबा एक धातु है। ऑक्सीजन एक गैस है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो इसमें नमक आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में अधातु कौन है? तो अधातु कौन है निम्नलिखित में से? तो अधातु हमारा कौन है? आयोडीन है। जर्मेनियम एक उपधातु और टाइटेनियम और सेलेनियम क्या है? एक उपधातु है। तो अधातु कौन है इसमें? आयोडीन। 112। तत्व के सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यानी कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं या आयन कहते हैं? तो इसका होगा हमारा परमाणु। इसका बी आंसर क्या होगा? तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। 101 से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसके संयोग से क्या बनता है? तो वो बनता है हमारा यौगिक। इसमें एक से अधिक यौगिक को मिलाते हैं, मिश्रण कहलाता है। विलयन, निलंबन। निलंबन ये भी एक मिश्रण का ही एक पदार्थ होता है। विलयन का एक रूप होता है। विलयन बहुत सारे यानी कि दो यौगिकों को आपस में मिलाने पर एक विलय होना चाहिए और एक विलायक होना चाहिए। तो 114, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। क्या नहीं है? तत्व नहीं है। तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है तत्व?
114 में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलाइडल। क्या नहीं है, एक हमारा धातु नहीं है। ये क्या है हमारा धातु, काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक है, अधातु उपधातु। तो कोलाइडल क्या नहीं है हमारा, एक तत्व नहीं है। अगला होगा 115, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है, यानी कि गंगा का जल हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्या हुआ है, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 116, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। अब देखते हैं इसमें शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो क्या है भाई हमारा, जो स्रावित जल होता है, स्रावित जल, ये है हमारा स्रावित जल। तो स्रावित जल क्या है हमारा, एक शुद्ध पदार्थ है। गंगा का जल अशुद्ध है, समुद्र का भी, और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। अगला है, तो यौगिकों में तत्वों का अनुपात होता है। जो तत्व होते हैं हमारे यौगिकों में, उनका अनुपात कैसा होता है, एक निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, या परिवर्तनशील होता है। जो यौगिक होते हैं उनमें तत्वों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अगला है, परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम कोलाइडी विलयन। अर्थात जिससे हम प्रकाश गुजारें तो प्रकाश क्या हो जाए, अप्रकीर्णित हो जाए और इसके कण दिखाई दें। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जो नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, उसके जो मिश्रण को पृथक किसके द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वाधर पातन के द्वारा अलग किया जाता है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड वाष्प ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। रंग वाले घटक 121वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट। रंग वाले घटक डाई नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, वो हमारी क्रोमेटो विधि के द्वारा। जो रंग के घटक होते हैं नीले अथवा काले रंग की स्याही से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, वो कहलाती है हमारी क्रोमेटो विधि। अगला है, दो अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अघुलनशील है तो उनके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए पृथकीकरण या पृथकीकरणकारी कीप विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। जो काली स्याही है उसमें काली स्याही को किससे पृथक किया जाता है, तो हमारा होगा क्रोमेटी विधि के द्वारा ही इसको हम अलग कर सकते हैं। अगला है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अघुलनशील के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, 124 का ए, यानी कि सरल आसवन विधि के द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं, दो अघुलनशील के द्रवों को। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, 125 का हमारा होगा बी, अर्थात ग्लूकोज को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के क्या होते हैं, इसमें अणु पाए जाते हैं। अगला, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है जिसमें मिलावट नहीं होती है, अशुद्धि नहीं होती है, सभी कण समान होते हैं। अर्थात डी, इसमें सभी आंसर सही होते हैं। अर्थात उसमें मिलावट भी नहीं होती है, अशुद्धि भी नहीं पाई जाती है, और सभी कण क्या होते हैं, हमारे समान मात्रा में पाए जाते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के इसमें कई प्रकार के क्या होने चाहिए, कण होने चाहिए, उसको क्या हम कहते हैं, अर्थात उसको कहते हैं मिश्रण कहते हैं। यानी कि एक से अधिक तत्वों या कणों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण कौन नहीं है, 128 में कोलाइड विलयन या मिश्र धातु या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोलाइड एक मिश्रण है, विलयन एक मिश्रण है, इसमें हमारा विलय नहीं होगा, ये विलयन होगा। विलयन एक मिश्रण है, मिश्र धातु भी एक मिश्रण है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक
यौगिक है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के ही अणु पाए जाते हैं। अब है 129 में यौगिक को चुने। इसमें यौगिक कौन है, अर्थात यौगिक एक प्रकार के मतलब जितने भी तत्व होते हैं एक निश्चित अनुपात में पाए जाने चाहिए, वो यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक कौन सा होगा हमारा, जल क्या होगा, एक यौगिक होगा। पीतल, इसमें कॉपर भी होता है, तांबा भी होता है, टीन भी होता है, लेकिन इनका अनुपात अलग अलग भी हो सकता है। लोहा एक तत्व है, क्लोरीन एक गैस है, अर्थात यौगिक क्या है हमारा, एक जल एक यौगिक है जो H2O अणु से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अगला है दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित क्या होता है, अर्थात दो या दो से अधिक तत्वों को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा यौगिक कहलाता है, अर्थात निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। अगला है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुनिए। मिश्रण कौन कौन से होते हैं, समांग विषमांग, सरल जटिल या ठोस और द्रव। तो इसमें हो जाएगा हमारा समांग और विषमांग यानी कि असमांग मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ये इसका आंसर सही होगा। इसमें है सही कथन को हमें चुनना है। 132 में क्या है सही, इसमें सही कथन क्या होगा, तो सही कथन होगा विषमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे निलंबन। ये हमारा सही आंसर होगा। समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है, जी बिल्कुल गलत। समांग मिश्रण केवल तत्वों से निर्मित होता है, नहीं, इसमें एक से अधिक प्रकार के यौगिक तत्व अणु परमाणु हो सकते हैं। विषमांग मिश्रण यौगिकों से निर्मित होता है, नहीं। अगला हो जाएगा तत्व क्या है। तत्व क्या है, तत्व क्या है, सरलतम पदार्थ है या समान परमाणुओं से निर्मित होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए व बी दोनों सही होंगे, अर्थात सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला होगा हमारा निम्नलिखित तत्व कौन है। निम्नलिखित में यानी कि तत्व कौन है। नमक एक यौगिक है, हवा एक मिश्रण है, सोना एक धातु है, चीनी एक क्या है हमारा, एक मिश्रण है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, अर्थात हमारा तत्व कौन सा है, सोना, अर्थात धातु है। सोना एक क्या है, एक धातु है। तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के किससे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एक ही प्रकार के तत्व या परमाणु, अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगला हमारा होगा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है। तो किस प्रकार पृथक किया जाता है, वो होता है हमारा प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इसको पृथक करते हैं। अर्थात जिनमें बहुत ही कम क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट तापमान का अंतर होता है, उसको हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। अगला होगा 136 वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए किसके, वायु के, द्रवित वायु को क्या करते हैं, यानी कि जो हमारे वायु के घटक हैं उसको पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो वो होगा हमारा प्रभाजी आसवन, अर्थात उनके जो तापमान होते हैं उनमें बहुत बहुत कम का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 केल्विन से नीचे। अगला होगा हमारा 137 निम्नलिखित में से कौन कोलाइड अर्थात किसके कण दिखाई दे जाते हैं या बहुत ही बड़े होते हैं विलियन के कणों से। जो एक विलियन जिनके जो कण होते हैं बड़े होते हैं वो कोलाइड हमारे कहलाते हैं। तो 137 का क्या होगा हमारा डी, अर्थात बादल क्या है, एक हमारे कोलाइडी विलियन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधपातित नहीं हो सकता है। तो 138 में कौन ऊर्ध्वाधपातित नहीं हो सकता है, अर्थात गंधक हमारी क्या नहीं हो सकती है, ऊर्ध्वाधपातित नहीं हो सकती है। आयोडीन सीधा ठोस से गैस में, नौसाधर्मी और कपूर भी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है हमारा 139 में, यानी कि नमक को जल में। अगला इसमें ये सब रासायनिक परिवर्तन है, पेट काट दिया कोई वो वापसी नहीं आने का, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें बचता है हमारा नमक को जल में घोलना। अगला है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 140 कि निम्नलिखित में द्रव धातु और द्रव अधातु युग्म को पहचानिए, यानी कि जिसमें द्रव धातु हो और द्रव अधातु हो। तो 140 में कौन होगा हमारा, तो इसमें होगा हमारा पारा,
और क्या, ब्रोमीन। यानी कि पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, और जो ब्रोमीन है वो एक क्या है, अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है। यानी कि विद्युत का सुचालक भी है और क्या है, अधातु भी है। तो वो होगा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि कैसी अवस्था में, अधातु अवस्था में रहते हुए क्या है, विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है, सुचालक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है, कापर एक धातु है, आयरन एक धातु है, सिल्वर एक धातु अर्थात जर्मेनियम क्या है, हमारी एक उप धातु है। 142 143वां क्वेश्चन है हमारा, कोलाइड में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि कोलाइड को हम क्या कहते हैं, यानी कि कोलाइड किससे बनकर मिलकर बने होते हैं, या इनकी क्या क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी ये होती है कि कोलाइड को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं विलयन के मुकाबले। तो उनको क्या कहते हैं, हम कोलाइड कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कैसा होता है। सामान्य विलयन के कणों से कैसा होता है, बड़ा होता है। अगला हो जाएगा हमारा, बालू और नौसादर मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो बालू को और नौसादर को किस विधि के पृथक किया जाता है, हमारा ऊर्ध्वाधर की विधि के द्वारा, क्योंकि नौसादर हमारा सीधा ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, किससे, ठोस से। निम्न में जल के साथ कोलाइडी विलयन कौन बनाता है। तो जल के साथ कोलाइडी विलयन कौन बना, नमक विलयन बना लेता है, जो कि जल के कणों के बीच क्या हो जाता है, छिप जाता है या बिखर जाता है। खड़िया एक क्या है हमारा, मिश्रण है। तूतिया एक मिश्रण है, यानी कि कौन हो जाएगा, गोंद। हमारा बी इसका सही आंसर होगा कि ये एक कोलाइडी विलयन बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो सोना धातु है, चांदी धातु है और सोडियम भी। तो जर्मेनियम क्या है, हमारी एक उप धातु है जिसका प्रयोग हम सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने में हम करते हैं। अगला है, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो बनता है, क्या बनते हैं, तत्व। एक निश्चित अनुपात में हम मिला रहे हैं तब क्या बनेगा, हमारा यौगिक बनता है। अर्थात तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। अगला हो जाएगा 149, निम्नलिखित में से किस परिक्षेपित अवस्था, द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हैं। क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस हैं। तो इसमें बी हो जाएगा हमारा जेल। अगला हो जाएगा हमारा, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हों तो कोलाइड को क्या कहते हैं। अर्थात परिक्षेपण माध्यम भी और परिक्षेपित अवस्था भी दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, द्रव अवस्था होनी चाहिए। तो क्या, कौन सा कोलाइड कहलाता है, उस कोलाइड को हम क्या कहते हैं, उस कोलाइड को कहते हैं हम इमल्सन, अर्थात इमल्सन। आज ये हो गए हैं 150 एमसीक्यूज कंप्लीट। ये थी क्लास 3rd। अगले एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।